साहिर लुधियानी का शेर है, जुल्म फिर जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आखिर ये शेर मैंने क्यों सुनाया है? आज जो मेरे हाथ में किताब है, उस किताब का नाम है वायलेंस, टेररिज्म, जेनोसाइड एंड वॉर। वुल्फगैंग सॉफ्स्की की ये किताब है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर है। उन्होंने ये किताब लिखी है। इस किताब के अंदर वो कुछ सवालात करते हैं। वो ये लिखते हैं कि what makes people act violently, either alone or a part of mob? Why do they commit atrocities in the time of war? Do gangs, tribes, and even football supporters resort so readily to violence? लोग अकेले या हुजूम का हिस्सा बनकर पुरतशद्दुद रवैया क्यों अख्तियार करते हैं? वो जंगों में जुल्म और बर्बरियत क्यों करते हैं? गैंग्स, कबाइल या ऐसे फुटबॉल के मद्दा इतनी आसानी से तशद्दुद पर क्यों आमादा हो जाते हैं? सॉफ्स्की अपनी किताब में लिखते हैं कि तशद्दुद इंसान की फितरत में नहीं है, बल्कि इसका वजूदी खौफ है, यानी मौत का शऊर। यानी जब इंसान को ये एहसास होता है कि वो फना पजीर है, कमजोर है और उसकी जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, तो वो उस बेबसी को ताकत, कंट्रोल और तशद्दुद के जरिए से काबू में लाने की कोशिश करता है। तशद्दुद दरअसल इंसान की मौत से नफरत और उस पर काबू पाने की अलामत बन जाता है। अब मैं ये आपको क्या कह रहा हूँ, यकीन व यकीन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंसान अपनी मौत के खौफ की वजह से तशद्दुद पर आ जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इसकी मिसाल मैं अगर आपको दूं कि फ़लस्तीन को इसराइल सहयूनी फ़लस्तीनियों को इंसान नहीं समझते, खतरा समझते। अगर फ़लस्तीनियों को ख़त्म नहीं किया गया तो वो इनके लिए खतरा बन जाएंगे। और ऐसी तो हज़ारों मिसालें हमारे पास। कराची के हर चौक, हर गली, हर मस्जिद, हर मसाजिद, हर इमाम बारगाह में मिसालें मौजूद हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ हलवा गल की, कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एक औरत जिसने अरेबिक कैलीग्राफी का एक ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था हलवा। लेकिन एक एक जाहिल शख्स जो कि शायद अपना आप को मुत्तकी परहेज़गार समझ रहा था, वो ये समझता है ये तो कुरानिक कैलीग्राफी है और उसने कुरान का लिबास ज़ेब तन किया हुआ है और मुझ पर वाजिब है कि मैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करूँ और उसकी तंबीह करूँ। अगर मैंने उसकी तंबीह नहीं की तो मैं जहन्नुम में जाऊँगा और अगर मैंने उसकी तंबीह कर दी तो मैं जन्नत में जाऊँगा। ये मौत का खौफ ही तो था जो कि पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह बना। इसी तरीके से हमारे इलाके में कराची का ही वाक़या सदर में, एक कादियानी शख्स को अपनी इबादत गाह से बाहर निकाला और उस मॉब ने उसको कत्ल कर दिया। उस कादियानी शख्स को पता ही नहीं होगा कि वो कादियानी क्यों है, जैसे कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम मुसलमान क्यों हैं या हम इस फ़िरके के बिलीवर्स क्यों हैं, उस फ़िरके के फॉलोवर्स क्यों हैं। इसी तरीके से एक और वाक़या है कि सियालकोट में एक वाक़या हुआ कि सियालकोट में जो है वो एक श्रीलंकन था जो शायद मुसलमान भी ना हो। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहा कि ये एक फैक्ट्री है, इसमें ये पोस्टर वहाँ से हटा दीजिए। बस ये कहने की वजह से उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर दिया गया। आखिर ये लोग कत्ल क्यों कर रहे हैं? तशद्दुद क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, मौत का खौफ, जहन्नुम में ना जाने का खौफ और जन्नत की लालच। अगर आप मज़ीद तफ़सील जानना चाहते हैं तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं और मेरे हाथ में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।